बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। रब्बाना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिराति हसनतन व क़िना अज़ाबुन्नार। अस्सलामु अलैकुम। I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको सदा हंसता मुस्कुराता खुश रखे, खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमत और बरकतों से माला माल कर दे। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मुश्किल हालत और मुश्किल हालात ये होते क्या हैं और इनसे निपटना कैसे चाहिए, यानी कि मुश्किल को हल कैसे किया जाए। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को बिल्कुल सादा रखूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ईजी रहे। आज मैं कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट के असूल आप तक नहीं पहुँचाना चाहूँगा, वीडियो बिल्कुल सादी रखना चाहता हूँ। कोई भी ऐसी कह लें कि कंडीशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपकी ज़िंदगी में आपके सामने आती है हालात वाक़यात के हवाले से, वो किसी शख्स के हवाले से भी हो सकती है, किसी चीज़ के हवाले से भी हो सकती है, या ओवरऑल जो सोसाइटी में हो रहा है उसके हवाले से भी हो सकती है। यानी कोई भी ऐसी हालत जिस फेस करने की अहलियत, कैपेबिलिटी, इवन महारत आपके पास ना हो, उसे हम कहते हैं मुश्किल हालत, मुश्किल वक़्त। अच्छा, मुश्किल वक़्त होता है। अब सवाल यह है कि इस मुश्किल से निकला कैसे जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। मुश्किल वक़्त उसको कहते हैं जिसको फेस करने के इंसान के अंदर अहलियत ना हो, कैपेबिलिटी ना हो, और महारत होना तो क्या ही बात है। तो बहरकैफ जब भी इंसान के सामने ऐसा वक़्त आता है, ऐसी सिचुएशन आती है जिसको वो फेस नहीं कर पाता, तो फिर क्या होता है, उसके अंदर एक फियर जनरेट होता है, एंग्जाइटी उसके अंदर उसकी हालत डेवलप हो जाती है। वो एक शेर है कि हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, फिर इस तरह के ख्यालात आते हैं, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। अब वो शायर खुद कह रहा है कि हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, यानी हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उस सिचुएशन को फेस कर सकें और उसको विन कर सकें। तो ये फेस करना और विन करना कहाँ से आता है, आज हम उसके ऊपर बात करते हैं। इसमें जो बुनियादी चीज़ें वो दो हैं बुनियादी चीज़ें। पहली है आपके अंदर, देखें बात यह है कि ज़िंदगी हम वक़्त चेंज हो रही है, हम वक़्त चेंज हो रही है। इवन के आजकल एक नया जो एक सूरत हाल पूरी दुनिया को फेस करनी पड़ रही है कोरोना वायरस की शक्ल में, आप सब इसको बेहतर जानते हैं। यानी कहना ये चाह रहा हूँ, किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि यकदम ऐसे हालात हो जाएंगे और ऐसे हालात के बाद ज़िंदगी कैसी होने वाली है, अभी बहुत से लोग इसको भी परसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि जो ज़िंदगी है वो हम वक़्त चेंज हो रही होती है। तो वो लोग जिनके अंदर वो अडेप्टेबिलिटी नहीं है, वो सलाहियत नहीं है कि वो बदलते हुए हालात के मुताबिक वैसे सल्यूशंस जनरेट कर पाएँ और अपनी थिंकिंग को उस तरह डेवलप करें और उसी के मुताबिक स्किल सेट डेवलप करें, तो बिल आखिर क्या होता है, ऐसे लोग प्रॉब्लम में चले जाते हैं और इवन के डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही वजह है कि आप सुनेंगे कि यार आजकल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है और इवन के कोरोना वायरस की वजह से तो डिप्रेशन दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी वजह क्या है, जो हो रहा था वो भी नहीं हो पा रहा, जो आगे होना था उसमें भी लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो फिर वही बात मैं वापस आता हूँ उस पॉइंट के ऊपर कि बेसिकली होता क्या है, मुश्किल वक़्त या मुश्किल हालत कौन सी होती है, मुश्किल हालात कौन से होते हैं कि जिनको फेस करने की आपके अंदर अहलियत नहीं होती।
तो उसमें जो सबसे बुनियादी बात, असूली बात है, वो तो सबसे पहले ये है कि वो बीइंग ए मुस्लिम हमारा ईमान भी है और ज़रूरी भी है कि सबसे पहले हमारा लिंक अल्लाह सुब्हाना तआला की ज़ात से होना चाहिए बशक्ल दुआ, कि अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला तू आसानियाँ अता फरमा, और दुआ करनी चाहिए बेहतर हालात की। और उसके साथ साथ होना क्या चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि एक आपके अंदर हालात को फेस करने के लिए क्रिएटिवली थिंक करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है इंसान की, जो कि आज के दौर में सॉरी टू से इसका बहुत फुकदान है। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आज से तकरीबन 30 साल पहले, ये 90s की बात है, मैं जब स्कूल जाया करता था, स्कूल गोइंग था मैं उस वक़्त, तो हमारे घर के सामने एक हमारे पड़ोसी थे और माशाल्लाह वो बहुत वेल ऑफ थे। तो उनके साथ एक ऐसा एक वाक़या हुआ जो मैंने उससे पहले ज़िंदगी में ना कभी सुना था ना सोचा था। तो बहरकैफ जब उनके बेटे ने मुझे वो वाक़या बताया तो मुझे बड़ा शौक़ लगा जेन्युइनली, यानी वो वाक़या मेरे असाब के ऊपर बहुत गहरा असर छोड़ गया। अब वो वाक़या क्या था, वो ये कहता है कि मेरे वालिद साहब चंद दिनों पहले किसी दूसरे शहर गए, तो उस शहर में जब गए, गो के बड़े वेल ऑफ थे वो, बस ये ध्यान में रखिएगा, आज से 30 साल पहले की बात है, जहाँ उस वक़्त कोई मोबाइल नहीं था, किसी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो उस वक़्त जब वो गए तो किसी दूसरे शहर, तो वहाँ जाके उनकी जेब कट गई। अब वो आदमी जो पहले ही बहुत वेल ऑफ है और पैसा उसका इशू तो कभी भी नहीं रहा, अब अजनबी शहर के अंदर जेब कट चुकी है। अब आप इमेजिन कीजिएगा, खुदा ना करे किसी के साथ अगर ऐसी सिचुएशन हो, तो बाहर का उस वक़्त उन हालात के अंदर वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब के साथ जब ये हो गया, अच्छा उसने जब ये बात कही कि उसके वालिद साहब के साथ ये हो गया, इतना सुनकर ही मुझे बड़ा शौक़ लगा कि यार खुदा ना करे अगर हमारे साथ कभी ऐसा हो, देन क्या हो। यानी मैंने फ़ौरी जब अपने जहन में उसका सोल्यूशन चाहा, तो सच्ची बात बताऊँ मुझे उसका सोल्यूशन मुझे नज़र नहीं आया, सिवाय इसके कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बंदा किसी से हेल्प मांगता है, और वो किसी भी इंसान की डिग्निटी के ख़िलाफ़ है। बहरकैफ जब उसने मुझे वो उसका आगे बताया कि उसके वालिद साहब ने किया, कि मुझे वो बड़ा ही अच्छा लगा। वो क्या था, वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब का चूँकि जेब कट चुकी थी, अब उनके पास कोई पैसा नहीं था, तो कहते हैं बहरकैफ उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिक्शा लिया। अब वो वापस बस स्टैंड पे आए और बस स्टैंड वाले से जहाँ से वो टिकट लेनी थी बस वाले से उस वक़्त, तो उसने कहा बात ये है कि मैं आपको आपके पूरे पैसे दूंगा, मगर यहाँ नहीं, मैं अपने डेस्टिनेशन जो भी मेरा सिटी है मैं उधर पहुँच के आपके पैसे दूंगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं। बाकी उसने कहा मुझे थोड़ी सी फेवर ये चाहिए कि वो भी पैसे दूंगा, प्लस मुझे थोड़े से पैसे अभी आपसे और चाहिए जो कि मैंने अभी रिक्शा वाला को देने हैं। तो बहरकैफ उसने वो उसको पैसे दे दिए और वो कहा मैं आपके साथ, मैं आपके पास बैठा, मैं जाऊँगा नहीं। तो बहरकैफ वही बात हुई कि वो शख्स उधर गाड़ी में, वो बस में बैठ गया, उसने बस वाले से पैसे लेकर रिक्शे वालों को दे दिए और फिर वो बस में बैठ गया। फिर वो जब अपने शहर पहुंचा तो जो उसने रिक्शा हायर किया उससे उसने पैसे पकड़े, वो उसने उस बस वाले को दे दिए। तो उसने उसको भी वही बात कही कि मैं घर जाके आपको पैसे दे देता हूँ, बाहर का वो भी एग्री कर गया। तो किस्सा मुख्तसर ये, फिर वो घर पहुँचा, उसने वो सारे पैसे उस रिक्शे वाले को दे दिए। तो कहना ये चाह रहा हूँ, ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि एक मुसाफिर दूसरा अजनबी शहर, तो उसके साथ अगर ऐसा हो जाए और वो बंदा जिसने लोगों को दिया ही हो, किसी के सामने हाथ ना फैलाया हो, तो ऐसी सिचुएशन जब उसके साथ आती है तो उसके साथ क्या बनती होगी आप बेहतर सोच सकते हैं। तो जब मुझे उसका ये सोल्यूशन मुझे पता चला, मुझे यकीन माने अंदर बड़ी गहरी खुशी हुई और मेरा ये दिल उस वक्त चाह रहा था कि मेरा दिल कर रहा था कि ये मैं लोगों को जा के बताऊं कि यार अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो उसका ऐसा सोल्यूशन भी मौजूद है। तो बहरकैफ वो ये वाक़या कहने का तो छोटा सा वाक़या था, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी तहरीक दे गया कि जब भी ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन आए तो फौरी हौसला नहीं हारना। इस वाक़ये से मुझे बाकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बड़ी मुझे एक तहरीक मिली। यानी मुझे ये समझ आया कि कोई भी वाक़या वो उस वक़्त तक प्रॉब्लम है जब तक आपका उसका सोल्यूशन नहीं है। और अब सवाल ये है सोल्यूशन आता कैसे है। देखें वही सिचुएशन थी, वो उस शख्स के ऊपर भी आई और उसको मैंने भी
परसीव किया, तो मगर चूंकि मेरे पास उसका बाकायदा सोल्यूशन नहीं था और उसने उसको कह लें कि क्रिएटिवली उसको थिंक किया, तो उसके पास सोल्यूशन आया और उसने उसको परफॉर्म किया और बिल आखिर वो उससे निकल गया। तो मुझे यह समझ आया कि जब भी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन हो, जो भी हालात वाक़यात हों, घबराना नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको वो सलाहियत ज़रूर दी हुई है कि अगर आप क्रिएटिवली थिंक करते हो, अल्लाह से मदद मांगते हुए क्रिएटिवली थिंक करते हो, अल्लाह ताला ज़रूर उसका सोल्यूशन आपको देता है। मसलन देखें, अभी आपको चूंकि कोरोना वायरस के हवाले से मैं बात कर रहा था, अभी कोरोना वायरस के हवाले से दुनिया में इस वक्त जो भी हालात चल रहे हैं, जो भी इस वक्त क्राइसिस पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं, मगर यही वो वक्त है, इस वक्त भी बहुत से बिजनेसेस इस वक्त फ्लोरिश कर रहे हैं, वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। मसलन ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चल रहा है, होम डिलीवरी का बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऑनलाइन टीचिंग का बहुत ज़्यादा चल रहा है, और इस तरह के बहुत से और बिजनेसेस हैं जो बहुत ग्रो कर रहे हैं। वही हालातों वाक़या जो दुनिया के लिए क्राइसिस हैं, मगर बहुत से लोग अब जो कि देख रहे हैं कि इस वक्त ट्रेंड ये है, उसके मुताबिक वो क्रिएटिवली थिंक करते हुए अडॉप्टेबिलिटी के जरिए वो उसमें जो ही एंटर हो रहे हैं, वो वेरी सून वो ग्रो कर रहे हैं। मकसद ये है, यही हालातों वाक़या जिसमें बहुत सी दुनिया डिप्रेस हो चुकी है, डिप्रेशन में जा चुकी है, इसी को वो एज एन अपॉर्चुनिटी देख के ग्रो कर रहे हैं। यानी कि अगर आप क्रिएटिवली थिंक नहीं करते, सिचुएशन के हवाले से, हालातों वाक़यात के हवाले से सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकर नहीं बनते, तो देन आपकी ज़िंदगी प्रॉब्लम में रहने वाली है। और यही वो वजह, लोग कहते हैं ज़िंदगी क्या है, मुआज़ला सुम मुआज़ला, कुछ लोग तो उसको अजाब तक कह देते हैं। एक्चुअली सच ये है कि वो क्रिएटिवली थिंक करके अडॉप्टेबिलिटी के ज़रिए वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते जो ज़िंदगी उनसे मांग रही होती है, रिक्वायर कर रही होती है। चलें, यहाँ मैं एक और वाक़या ऐड करना चाहूँगा थोड़ा सा। मुझे याद है कि कुछ टाइम पहले की बात है, वो गर्मियों की एक रात थी, कह लें कि शदीद गर्मी थी। तो मेरे एक कज़न हैं मिलने वाले, उनका मुझे गालबन रात को 1-1:30 बजे फ़ोन आता है। पहले तो मुझे सॉरी करते हैं कि मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। मैं इट्स ओके, कोई बात होगी ज़रूर आप बताएं क्या बात है, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। मुझे कहते हैं यार बात ये है कि हमारे यहाँ कह लें कि बिजली गई हुई है, शदीद गर्मी है, और यूपीएस भी चलता चलता पीछे से उसके पता नहीं क्या धुआं सा निकला है और वो ना बंद हो गया, और इस वक्त हम सारे इस वक्त ना शदीद गर्मी में बैठे हुए हैं। तो आप चूँकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं एक्सपर्ट हूँ इलेक्ट्रिकल्स का भी, मैकेनिकल्स का, और बहुत सी स्किल्स मेरे पास हैं, तो मुझे पता है कि आप मुझे कोई ना कोई ऐसी टिप जरूर देंगे कि मेरा ये टाइम निकल सकता है। मैं कहा जी बात करें, तो मैं कहा चलें ठीक है, आप मोबाइल की लाइट ऑन करें। बार के मोबाइल की लाइट ऑन की, मैंने थोड़ा सा उनको गाइड किया, पता चला कि पीछे जो उसके पीछे जो प्लग लगता है, जहाँ से वो सप्लाई आगे को जाती है, वो जल चुका, वो बर्न हो गया था, कुछ भी नहीं हुआ था। मैं कहा यार आप इसको निकालें। अब 8-1:30 बजे कहाँ से वो कुछ मिलना, ना इलेक्ट्रिशियन मिले ना वो प्लग मिले, मगर कुछ ना करें, इसको काट दें, इसको वायर को वैसे ही काट दें। मैंने कहा अब आप जो यूपीएस की बैक साइड पे खड़े हो जाएं, उस पे जहाँ पे प्लग लगता है, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। हमेशा जो एक स्टैंडर्ड दुनिया में चलता है वो लेफ्ट साइड न्यूट्रल का होता है, राइट साइड का जो फेस का होता है। मैंने कहा आप एक काम करें, इसमें से जो रेड कलर की वो वायर है उसको एक ही वायर पकड़ें, कुछ ना करें, आगे से छील कर जस्ट वो उसमें लगा दें, राइट साइड में जहाँ के फेज आ रहा होता है। तो उसने कहा सर अभी बस मैं कॉल पे टेंशन नहीं लेनी आपने। बाल क्या, उसने उसी वक्त काटा छीला, उसको साथ लगा दिया, तो साथ ही उसके घर लाइट आ गई। आप सोच नहीं सकते कि मुझे उस वक्त उसने कितनी दुआएं दी, यानी कि वो पूरी फैमिली मेरे लिए दुआगो हो गई। अब वजह क्या था, सिचुएशन एक ही थी, अब उस पूरी फैमिली के पास उसका सोल्यूशन चूँकि नहीं था, वो सारे उस वक्त शदीद परेशानी में थे, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने मुझे क्रिएटिव थिंकिंग भी दी और मुझे वो स्किल सेट भी दिए कि मैं सोल्यूशन निकाल सकता हूं अल्लाह के फजल से। तो वो मैंने उनको जो ही गाइड किया तो वो उस सिचुएशन से निकल आए। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको जो असल बात है वो तो अल्लाह की मदद है, अल्लाह ताला से दुआ है, जो स्पिरिचुअल लिंक है वो सबसे पहले है। उसके बाद आपको 2 चीज़ों पे काम करना होता है, एक क्रिएटिव थिंकिंग और दूसरा उस थिंकिंग के मुताबिक अपने स्किल सेट को आपको आगे हॉर्न करते चले जाना, शार्प करते चले जाना, ग्रो करते चले जाना। अगर हम ज़िंदगी में ये 2 चीज़ें अपना लें, और मैं ये समझता हूँ कि ये वो चीज़ है, बिलखसूस क्रिएटिव थिंकिंग में बात कर रहा हूँ, इसको हमें बचपन से इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए बच्चों को। हालातों वाक़यात, ऐसे हालातों वाक़यात जो कि किसी भी शख्स के साथ किसी भी वक्त आ सकते हैं, उसको बिफोर टाइम विजुलाइज करवाना चाहिए, इमेजिनेट करवाना चाहिए कि बेटे बेटी अगर आप जा रहे हो ज़िंदगी में, अगर कुछ ऐसी हालत, देन आप क्या करेंगे, उससे क्या होगा, जो उन्होंने आज तक सीखा हुआ उससे बाहर सीखने का मौका मिलेगा, जिसे आज साइंस आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कहती है। और
फिर आप उसमें उनको हेल्प कीजिए क्वेश्चंस के जरिए। और अगर यूं हो देन क्या हो, और अगर यूं हो देन क्या होगा, उससे क्या होगा, उनका जो माइंड है, उनका माइंड ग्रो करना शुरू कर देगा, एक्सपेंड करना शुरू कर देगा। बिल आखिर जब ये आपके शख्सियत का हिस्सा बन जाती है क्रिएटिव थिंकिंग, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह के फजल से ज़िंदगी में हालात वाक़यात कैसे भी हों, सिचुएशन कैसी भी हो, इनके लिए कभी कोई मसला नहीं रहता। अगर होगा भी, वो भी बहुत मुख्तर अरसे के लिए, वो फौरी उसमें से बाहर निकल आएंगे। तो बाहर क्या मुख्तर करता हूँ कि आज का टॉपिक इस बात पे के ऊपर था, आज की वीडियो इस बात के ऊपर थी। टॉपिक ये था आज की वीडियो का कि मुश्किल हालात होते क्या हैं और उनको फेस कैसे करना है। तो इसके लिए मैंने आपको 2 टिप्स दे दी हैं कि पहली क्रिएटिव थिंकिंग है और दूसरी उसके मुताबिक स्किल सेट है। अगर हम बचपन में से शुरू से अर्लियर एज में ही ये दोनों चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, बार क्या या ज़िंदगी में जब भी ज़िंदगी मौका दे, जो ही ये 2 क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाती है। वही ज़िंदगी जो एक के लिए मुश्किल से भरी है और दूसरे के लिए राहते जान है। फ़र्क सिर्फ क्या है, इन 2 चीज़ों का, क्रिएटिव थिंकिंग और स्किल सेट का, अल्लाह की वजह से। बार क्या आज के लिए इतना ही मैसेज था। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में आपसे बात होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Like, share, press the bell icon and follow us on Instagram. Follow us on Facebook, our website and subscribe us. Any questions, comments in below. Contact these numbers. Thank you.